एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का मेगा साइज का जो आईपीओ है जो 7 अक्टूबर से खुल के 9 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस पर्टिकुलर आईपीओ में आप जो है 2 लाख की रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगाएं या फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख की एप्लीकेशन लगाएं, किसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी अलॉटमेंट की। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो ये 11,500 करोड़ का आईपीओ है, इसमें जो क्यूआईबी का कोटा है वो 50% का है, एचएनआई का 15% का और रिटेल का कोटा है 35% का। तो रिटेल के अंदर अगर आप 2 लाख की एप्लीकेशन लगाएंगे उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा चांस है आपके अलॉटमेंट के, क्योंकि जो एचएनआई कैटेगरी होती है 15% की, वो डिवाइड होती है बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई। ठीक है, तो इसके चलते स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाख की एप्लीकेशन लगानी है। अगर आपके पास फंड्स की एलोकेशन कम है तो आप 1 लाख की लगा दीजिए, 15,000 की लगा दीजिए, 50,000 की लगा दीजिए, 75,000, मतलब मल्टीपल ऑफ 15 ही होगा इसके अंदर। तो वो आपको फंड्स को देखना है, फंड्स का जो आपका मैनेजमेंट है वो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आज जो है टाटा कैपिटल का भी आईपीओ खुल रहा है और टाटा कैपिटल के लिए आपको सेपरेट फंड चाहिए होगा, एलजी के लिए आपको सेपरेट फंड चाहिए होगा। मतलब एक आप ये नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर आईपीओ का जो रिफंड है वो दूसरे में यूज कर सकें, क्योंकि जो टाटा कैपिटल का आईपीओ है 6 तारीख को खुल के 8 तारीख को बंद होके 9 को उसके अलॉटमेंट आएगी, 10 को उसका रिफंड जो है फ्री होगा। अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 7 अक्टूबर को ये आईपीओ खुल रहा है, 9 अक्टूबर तक चलेगा, 10 को इसके अलॉटमेंट आएगी, 11 को फंड रिलीज होगा। तो इसीलिए अगर इनके बीच में एक दिन का भी गैप होता तो हम ये मान सकते थे कि आपका जो फंड है वो एक दूसरे में यूज हो सकता है। बट अभी इन्होंने इस टाइप से डेट्स करी हैं कि पूरा का पूरा जो फंड्स है वो ब्लॉक हो जाएगा। जिस भी आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे आप वो वाला फंड दूसरे आईपीओ में नहीं यूज कर पाएंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, सबसे पहले आप अपना फंड मैनेजमेंट करिए, उसके बाद अगर आपके पास एक्सेस में पैसा होता है, बचता है, तो ही आप एक से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करें, दोनों ही आईपीओ में, ठीक है, टाटा में या फिर एलजी में। तो इसी हिसाब से आप फंड का मैनेजमेंट करके चलिए। अदरवाइज जो है आप जो है मल्टीपल जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उसमें एक एक लॉट की रिटेल कैटेगरी में भी लगा सकते हैं। थैंक यू।